यस। ओके फाइन। ये देखो, हमने कुछ सेशन पहले ये चार्ट पैटर्न देखा था यहाँ पे कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब हमने देखा था। एंड आप लोगों को बताया था कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये यूनिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है, फिक्स्ड है, ओपन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करते हैं। जो न्यू लोग होते हैं जो यूट्यूब से या कहीं भी जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट होता है वो करते हैं। लेकिन मैंने आज इसके ऊपर एक ट्रेड लिया था जिसका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी को अभी सेंड कर रहा हूँ, उसका बाइंग प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे लिया था, और सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आप सभी लोग मुझे प्राइस बताना वो क्या क्या है ना। देखो मैं आप लोगों को हमारे एकेडमी के ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। कहाँ पे है, सी, यस यू गॉट दी मैसेज, आपको स्क्रीनशॉट आया होगा। ये ट्रेड मैंने इसके ऊपर लिया था, इसके ऊपर लिया था। और वो क्यों लिया ट्रेड, क्या किया, क्या क्या मेरे प्लानिंग्स थे, सब मैं आपको बताऊंगा लाइव ट्रेड के बारे में। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ जो भी हमारा होमवर्क दिया था उसके ऊपर लेके चलता हूँ। ऑलराइट। सो सब लोगों के पास स्क्रीनशॉट पहुंच गया, यस और नो? यस सर। ओके। यस तो आप सर। लोगों को ये देखना है अभी जो हमने पहला पोजीशन जो था वो जो $25-30 जो बुक किया, वो बाइंग कहाँ पे थी, कोई बता सकता है मुझे? हम लोग अभी चार्ट में लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ये लाइव मार्केट में, है ना। करेंसी का नाम क्या था ये, करेंसी का नाम था ये, ये था, राइट, यही था ना करेंसी का नाम, प्लीज चेक। दिख रहा है आपको ना स्क्रीन? स्क्रीन तो दिख रहा है आप लोगों को। जीबीपी एनजेडी हाँ था, यस राइट? यस यस हाँ सेम ये सेम। यही नाम है। यही नाम है, ओके। उसके बाद में कौन बताएगा मुझे? आ, हाँ, प्रवीण सर आप मुझे वो जो बाइंग प्राइस बताइए, उसकी बाइंग प्राइस, बाइंग अ, प्राइस। किसकी सर? जो फर्स्ट ओके। जो प्रॉफिट बुक है 2.08366, कहाँ पे? बताओ, बाइंग प्राइस बताओ मुझे। एक बाइंग प्राइस है 4.28, एक बाइंग प्राइस है 25 into .33। नहीं, बाइंग प्राइस होती है 2.0, नहीं वो तो प्रॉफिट है सर। 25 और वो जो 4 दिख रहा है ना वो प्रॉफिट है। उसके पहले सेलिंग का दिख रहा था, देखो सेलिंग 0.06, और नीचे उसके नीचे दिखा था कहाँ पे खरीदा कहाँ पे बेचा, 2.08366 दिख रहा है सभी को? हाँ यस, लेफ्ट साइड मैंने नाम के नीचे ही है वो। हाँ, उसके नीचे ही है। क्या है, कोई बता सकता है कोई? टू पॉइंट यस सर। जीरो हाँ बताइए मैम, 2.0 0.08 3 08 366। राइट, ये था। तो सी, ये क्या थी, जी। हमारी बाइंग प्राइस थी यहाँ पे। ये लाइव ट्रेड है ना, क्यों लिया कैसे लिया उसके बारे में डिस्कस, ये यहाँ पे हमने बाइंग किया था, ये बाइंग, ओके। एंड प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हुआ है? ये हमारा क्या हुआ था, बाई बाई हुआ था यहाँ पे, तो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ बाई। सर मतलब प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग मैंने हुआ है सेल किया 2.0। था, हम्म, जी। सेल किया था। इसको और एक लाइन करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग 2.076, 7671। 7671। ओके वेरी गुड। सी, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, ये प्रॉफिट बुकिंग, ये सेल किया था यहाँ पे। माइक को म्यूट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेल किया था, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया था, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने उसको प्रॉफिट बुकिंग क्यों किया वो बताऊंगा। और ये जो प्रॉफिट हुआ है हमारा यहाँ पे, ये 68 पिप्स का मैंने प्रॉफिट किया, ये क्यों किया, ये लाइव ट्रेड है आज का, मैं बताऊंगा। यहाँ पे बुक करने का रीजन भी बताता हूँ क्या किया था, है ना। ये कुछ दिख रहा है आपको? कोई भी बताओ ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एनी वन ऑफ यू? मैं तो बताऊंगा, आप बताओ फास्ट में। कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मुझे दिख रहा सर है। मार्केट बेरिश जा रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है, मैं बताता हूँ क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है इस तरीके से, मुझे एम पैटर्न दिख रहा है, हम राइट। पैटर्न। एम पैटर्न दिख रहा है। एम पैटर्न में ये क्या होता है, दिस इज एम पैटर्न की, इसको बोलते हैं हम नेक लाइन, है ना। ये फर्स्ट पीक, ये सेकंड पीक, ऐसे ही पढ़ाया था ना। देखो, ये फर्स्ट पीक,
ये सेकंड, देखो एम पैटर्न, डबल टॉप एम पैटर्न ऐसे बोलते हैं। ये डबल टॉप, ये नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या लेते हैं, एंट्री लेते हैं, एंड उसके ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट। ये ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, आपको क्या करना है यहाँ पे, ये एम पैटर्न ऐसे बनता है, इसको ब्रेक होने दो, टेस्ट होने दो, नेक लाइन को टेस्ट होने दो, एंड देन मार्केट अगेन फॉल आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोग अगर शार्प ट्रेडर हो तो हम लोग इसको यही पकड़ते हैं, इसी जोन में हम लोग इसको कैच करते हैं, ये हमने बताया था, अगर आपको याद है तो हमने जब एम पैटर्न बन रहा था उसको यही पकड़ा है। और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट किया और नए लोग क्या करते हैं। ये ऐसा सिखाया जाता है आपको, ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन बीइंग एन प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस पर्सन का ये होता है कि आपको उसके पहले हम लोग पकड़ाते हैं स्टॉक को। देखो इसको यहाँ पे पकड़ा है, क्यों पकड़ा है मैंने बताया, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए एम, है ना, ये डबल टॉप ऐसा फॉर्मेशन हुआ है। और इसको कंफर्मेशन भी हमने लिया था, ये देखो, ये ऐसा है, ये ऊपर बना है और नीचे, तो यहाँ पे हमने उसको पकड़ा है। यहाँ पे उसको क्यों पकड़ा, फर्स्ट तो ये एम पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे पकड़ा, ये एक अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल, दिस लुक लाइक अ हैंगिंग मैन, ये कुछ हैंगिंग मैन वाली कैंडल दिख रही थी ये। नंबर टू, हमने कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन तो लेना होगा ना, हमने कंफर्मेशन लिया, ये देखो यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, ये आरएसआई का, आरएसआई डाइवर्जन, जो पुराने हमारे मेंबर हैं वो आपको उनको समझना होगा। आरएसआई डाइवर्जन, प्राइस इज गोइंग अप एंड आरएसआई इज शोइंग डाउन साइड। तो ये हमें जो बायर का है वो एग्जॉस्ट होते हुए बायर दिख रहे हैं, बाइंग में कोई भी पोटेंशियल नहीं, यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाला था। एंड देन यहाँ पे हमने उसको सेल किया था, सेलिंग किया और मार्केट देखो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, कितना ऊपर गया, बहुत कम, देखो सिर्फ 15 पिपेट्स ऊपर गया, मतलब बहुत कम, बहुत कम था। हमारा ये स्टॉप लॉस था यहाँ पे, एंड टारगेट मैंने यहाँ पे बुक किया। टारगेट मैंने यहाँ पे बुक क्यों किया वो भी आपको बता देता हूँ। बिकॉज अगर आपने ध्यान से बायर सेलर वाला हमारा वीडियो देखा होगा, जो कि लिंक मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ पे देखो ये पूरा मारुबोजू कैंडल है, सेलिंग वाली मारुबोजू कैंडल, कंप्लीट सेलर, नो बायर, ये भी पूरा बड़ी कैंडल है। और ये देखो, अगर ये कैंडल को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैंडल जो है ऐसे ओपन हुई कैंडल, ओपन होने के बाद में ये थोड़ा सा ऊपर गया, बायर ने ऊपर लेके गया, लेकिन दोबारा से नीचे लेके गया, फिर से बायर आके इसको थोड़ा सा क्लोजिंग का ट्राई किया और बीच में कैंडल को क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब ये कैंडल में आपको बायर दिख रहे हैं, ये कैंडल में बिल्कुल भी बायर नहीं थे, ये कैंडल में बिल्कुल भी बायर नहीं थे, लेकिन ये कैंडल में बायर आपको दिख रहे थे, ये कैंडल में मतलब मुझे दिख रहे थे, ये कैंडल में बायर दिख रहे थे, ये कैंडल में बायर दिख रहे थे, ये कैंडल में मुझे बायर दिख रहे थे। और ये तीनों कैंडल जो थी, ये कैंडल एक बी जोन वाली कैंडल मुझे बनते हुए दिख रही थी। और आपको पता है अगर बी जोन वाली कैंडल बनती है तो कौन सी कैंडल होती है वो, अश्विनी मैडम, विच कैंडल अगर बी जोन वाली कैंडल है तो, एनीवन, न्यूट्रल। मैम, प्लेयर दोनों रहते हैं सर, वेरी गुड, इंडिसिसिव मूड में रहते हैं। दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। तो सी हियर, अगर जब तक ये यहाँ पे मुझे फुल फ्लेज वाली सेलिंग वाली कैंडल दिख रही थी, ये भी फुल फ्लेज वाली सेलिंग वाली कैंडल दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये चार कैंडल में मुझे एक मिडल जोन वाली कैंडल या फिर इनडिसिसिव वाली कैंडल मुझे दिख रही थी। तब मुझे पता चला कि जो सेलर वाला जो प्रेशर है इसका, तो ये सेलिंग वाला प्रेशर यहाँ पे खत्म होते आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द मार्केट। ये को किसी ने मुझे नहीं बताया कहाँ पे ट्रेड क्लोज करना है। और आप हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में जब भी आप करते हो, ये जापानीज ट्रेडर का फंडा है, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ फिश, है ना। आप बोलोगे सर फिश के बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, तो फिश अगर आपको देखा होगा तो फिश फिश का जो पिछले वाला पार्ट होता है ना वो कोई भी नहीं खाता है, और जो आगे वाला पार्ट है वो भी कोई नहीं खाता है। हमें फिश जो है ना, वो बीच में वाला पार्ट ही हम लोग खाते हैं। तो इसलिए हमेशा टॉप और एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं मिलता है, किसी को एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं मिलता है, हमें जो बीच में वाला पार्ट होता है उसको ही हमें खाना होता है, उसमें ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो टॉप हमें कभी भी नहीं मिलेगा, बॉटम हमें मार्केट का कभी भी नहीं मिलेगा। तो सेम सिमिलर काइंड, ये भी एक फिश थी, ये उसका टेल था यहाँ पे, और ये उसका, ये आइस था, ये हमने छोड़ दिया, और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने बुक कर लिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे बुक कर लिया तो रीजन पता चला, और कैंडल की साइज भी देखो कैसे छोटी 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 होती जा रही है। इसका मतलब क्या, कि जो सेलर है वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे बुक किया। ये टाइम मेरा लंच का टाइम, सॉरी, ये देखो ये टाइम, ये टाइम दोपहर में हमारा लंच का टाइम रहता है, 1 बजे से लेके
1 बजे से लेके 2 बजे तक, और ये कैंडल बनी है 1:30। तो इसलिए यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहता था, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन वो ट्रेड मिस हो गया। कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना चाहता हूँ, चाहता था, मतलब ये मिस हो गया, ट्रेड मेरे से मिस हो गया। कोई बता सकता है क्यों? सर अगेन यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है। नहीं, सर ये ओनली वन। डिस्काउंट मिलेगी हमें? नो, टेक्निकल के हिसाब से। कोई बता सकता है? मैं तो बताऊंगा, नो डाउट। ये देखो ये क्या हुआ, सी हियर, आपको थोड़ा लाइव दिखाता हूँ ना सब चीजें। ये देखो ऊपर गया, एम पैटर्न बना, ब्रेक किया, नेक लाइन को ब्रेक किया, फिर व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट, और यू कैन से रीटेस्ट। मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाता है, तो ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ये टेस्ट करने के लिए गया और देन इट इज फॉल। तो ये दोबारा से टेस्ट करने के लिए ऊपर जाने वाला था, एट दैट आई नो, ये ऊपर मार्केट ऊपर जाने वाला था, दैट आई नो। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो नीचे गया, और अगर आप ध्यान से समझोगे इसको, इस ये पैटर्न को अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो पैटर्न कैसे बना, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फिर से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आ गया, और ये क्या बनी थी मेरी, दिस इज कॉल्ड दी नेक लाइन। बोल सकते हैं कि नहीं, नेक लाइन? यस और नो, मुझे बताइए यस प्लीज। सर। यस सर। हाँ, नेक लाइन, ये नेक लाइन बनी, और जैसे हमारा हमने सीखा था, नेक लाइन, मार्केट नीचे गया, नेक लाइन को टेस्ट किया और दोबारा से इट इज फॉलिंग। तो दिस इज हाउ वी हैव टेकन अ ट्रेड, लाइव ट्रेड। तो आज का ट्रेड ये है, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ट्रेडिंग क्यों लिया था, कॉन्सेप्ट क्या था, सब बताया था यहाँ पे। तो इसलिए आसानी होती है सिखाने में, कि जो लोग हम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वही आप लोगों को भी देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए आप लोग जो है, अगर कंटिन्यूअसली फॉलोअप करोगे, फॉलोअप में रहोगे, तो आपको बिल्कुल भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड टुडे। और ये जस्ट स्मॉल अकाउंट था, इसलिए इतना छोटा प्रॉफिट दिख रहा है, बड़े अकाउंट्स में बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमने आज के दिन निकाले थे। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड हर डे, एवरी डे वी कैन ट्रेड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ऐसे तो आप लोगों को भी इसी तरीके से हमारे साथ बैठ के ट्रेड करना है। तो आज तायरा मैम, आप अगर हो लाइन पे, तो आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आज इन्होंने बहुत अच्छा किया, आज मॉर्निंग से ये हमारे साथ कनेक्टेड थी। थोड़ा सा बोलना चाहोगे, आज का प्रॉफिट कितना है आपका, बता सकते हो? प्रॉफिट हम्म। मेरा $25 था। ओके। हाँ, 2 ट्रेड लिए थे, और आपने आपसे पूछा, बात की तो समझ में भी आया, और आपने जैसा सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बताया था, उस वजह से काफी समझने में मुझे अच्छा आया, मतलब ट्रेड के लिए। मतलब क्या है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैम के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूअसली फॉलोअप ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ ना कुछ हर 2 घंटे में, 3 घंटे में ये मार्केट को देखते हैं, कुछ ना कुछ मुझे भेजते रहते हैं, सर यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ये सही है क्या, ये गलत है क्या। और मैं जो जो भी उनको उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, वो उनका बहुत सही आंसर दे रहे हैं। तो ये दिस इज द रिजल्ट ना, दिस इज द रिजल्ट, इफ यू स्पेंड टाइम विद द चार्ट, चार्ट विल डेफिनेटली गिव द प्रॉफिट। इफ यू इग्नोर द चार्ट, मार्केट विल नेवर गिव द प्रॉफिट, है ना। ये खाने का टाइम था, देखो दिस इज माई लंच टाइम, 1 से 2 बजे तक ये मिस हो गया, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने मिस कर दिया, सेकंड वाला प्रॉफिट, सी इतना बड़ा $75 का प्रॉफिट मिस किया। क्यों? क्योंकि मैं खाना खाने गया था, चार्ट पे ध्यान नहीं था। तो इसलिए एवरी वन रिस्पेक्ट द टाइम। अभी मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको नहीं सिखाता, ये टाइम अगर मैं चार्ट देखने के लिए लगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट से मैं लेके जाता। तो बीइंग द वैल्यू, मैं अगर टाइम दे रहा हूँ आपको, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आपने भी टाइम देना चाहिए मार्केट को, और आपने भी जो भी डेडिकेटेडली सब कुछ चीज़ें करना चाहिए। ऑलराइट। एंड सभी का बहुत बहुत मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि होमवर्क ऑलमोस्ट पर्सन ने बहुत सही किया है। कुछ 1-2 पर्सन थे जिनको थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा था, तो उसी के लिए आज का सेशन मैंने रखा है। लिंक तो आज के दिन मैंने सबको शेयर किया, लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट शेयर द लिंक अनलेस एंड अनटिल यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, है ना। आई डोंट वांट एनी व्हाट यू से ना सिंपथी, आई जस्ट वांट वॉट एवर योर टाइम, आई डोंट नो, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो ना, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट होमवर्क विदाउट फेल, विदाउट फेल कुछ भी करो। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रिक्टनेस की तरफ नहीं पड़ोगे ना, मार्केट पैसा नहीं देने वाला है।
ओके, तो सी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला टाइम है ना, ये टाइम फ्रेम है, ये ऊपर वाली, इसका सेशन बाकी है, सेशन होगा। अप ट्रेंड बहुत सारे लोगों ने सही पहचाना है। अप ट्रेंड जब पहचानते हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी थी आपको, ऐसे। ये थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा, जा रहा है, नो डाउट। लेकिन आप देखो, मैं एक अभी यहाँ पे एक ड्राइंग करता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा ड्राइंग सही रहेगा। ओके, ओके, ये एक है, ये इसको हम ए नाम देते हैं, इसको ए नाम देंगे हम। और ये बी वाला ड्राइंग में निकलता हूँ। ओके, आप जस्ट मुझे बताना कौन सा सही है। ऐसे मार्केट है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको कलर भी चेंज करते हैं हम। जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, आई विल आस्क द क्वेश्चन ऑन इट। इसके ऊपर में क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ। इसको और एक क्लोन करते। ये इतना फास्ट में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डेली का एक्टिविटी ना, दिन भर इसी के ऊपर काम होता है मेरा। अभी बताओ, ए वाली ट्रेंड लाइन सही है, बी वाली और क्यू? दो आंसर लूंगा मैं, ओनली टू। जस्ट रेज द हैंड, जस्ट फास्ट, ए डोंट वाली। डोंट 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 आंसर पब्लिकली, जस्ट रेज द हैंड। ओके, श्याम श्याम कुमार जी, आप बताइए, क्यू, ए वाली या बी वाली, और क्यू, वाई? फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके, सर मुझे ए वाली सही लग रही है। रीजन? बिकॉज ये बार बार सपोर्ट सपोर्ट पे जाके चेंज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कर दो, ट्रेंड लाइन हमेशा क्या होना चाहिए ना, एट लीस्ट कम से कम दो पॉइंट को जब तक कोई भी टच नहीं होते हैं, हम लोग उसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर वन एंड दिस इज पॉइंट नंबर टू। जब दो लाइन को कंफर्मेशन लेना चाहिए ना, तो जब दो लाइन को टच नहीं होती है, तब तक हम इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे। ये क्या हुए हैं, एक लाइन को तो टच हुए, लेकिन दूसरा ये पॉइंट ने यहाँ तक आना चाहिए था, ऐसे, ये। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन को टच करते हुए जा रहा है। आप बोलोगे सर हम ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे यहाँ पे, ये ऐसा करोगे इधर, तो इधर नहीं आया है और इसको ब्रेक किया है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहे हो, तब ट्रेंड लाइन एटलीस्ट दो पॉइंट को टच अगर हो, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन है। ओके, तो ये कौन सा ट्रेंड है? दिस इज कॉल्ड दी अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड, हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड दी अप ट्रेंड। ये याद रखो पो, दिस इज कॉल्ड दी अप ट्रेंड। और याद रखो, जब भी अप ट्रेंड होता है तो ट्रेंड लाइन नीचे से मारी जाती है। अप ट्रेंड होगा तो मार्केट जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चलता है और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चलता है, अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड लाइन नीचे आएगी या ऊपर आएगी? ट्रेंड लाइन आएगी ऊपर से। अगर अगर डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड लाइन आएगी ऊपर से। और ये कुछ इस तरीके से चैनल में घूमता चलेगा, मार्केट कुछ चैनल में घूमता चलेगा। तो चैनल अगर आपको डालना है, चैनल मार्केट में अगर ये करना है ना चैनल, तो आप ऐसा चैनल इसको लगा सकते थे, ये देखो ऐसे, ये। तो ये हो गए, दिस इज कॉल्ड द चैनल। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये चैनल, मार्केट एक चैनल में जा रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको। लेकिन एक डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है, तो ऊपर से ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करेगी। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है, तो नीचे से इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चलेगी। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये मिस्टेक्स मैंने नोटिस की थी। ये दो पॉइंट नोट कर दो, दो लाइन जो है उसको आपको कनेक्ट करना है एटलीस्ट, कम से कम, तब जाके वो कंफर्म होगा। लेकिन जब तक दो लाइन टच नहीं होती है, तब तक ये ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं होगी। गॉट इट? यस बताइए, यस बोलिए, सब लोगों को यस समझ सर। में? गुड। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है हमारा ट्रेंड लाइन का फंडा, ट्रेंड लाइन का फंडा। और इसको मैं लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम को, हाँ, देखो ये, क्या मैं इसको ट्रेंड लाइन बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ट्रेंड लाइन बोल सकता हूँ?
यस और नो? Yes, sir. ऑब्वियसली Yes, यस। sir. क्यों? वाई? यस सर। दिस इज पॉइंट Because नंबर दो 10 point point. touch. हाँ, ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1 टच हुआ है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 टच हुआ है, ये यहाँ पे, ये देखो, सॉरी, ये यहाँ पे टच हुआ है, थोड़ा स्मॉल हो गया ना, यहाँ पे भी टच हुआ है, तीसरा ये यहाँ पे भी टच हुआ है, चौथा ये यहाँ पे भी टच हुआ है ना? तो हम इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के बारे में एक रूल और आप लिख लो, ट्रेंड लाइन फर्स्ट एंड सेकंड जब भी टच होता है, ये की पॉइंट है सर, ये कहीं पे भी यूट्यूब पे अगर मिले तो मुझे वीडियो शेयर कर लेना, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ। ट्रेंड लाइन क्या होती है? फर्स्ट और 2 टच होने के बाद ट्रेंड लाइन कंफर्म होती है। ओके, ट्रेंड लाइन कंफर्म होती है। दूसरा, जब तीसरा और चौथा ये टच होने के बाद हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मतलब हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अगर चौथे से ऊपर मतलब 5 टाइम वो टच हो रही है तो वो बन जाती है वीक ट्रेंड लाइन। वीक ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो ये कभी भी ब्रेक कर सकती है। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो। अगर फर्स्ट और सेकंड टच हो रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन है। तीसरे, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। चौथा, अगर वहां पे दोबारा टच हो रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा और चौथा पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा अगर वो कर रहा है तो वीक होती है। वीक मतलब क्या? सेलर बार 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 उसको ट्राई करे ब्रेक करने का, तो कभी भी वो ब्रेक हो सकती है। जैसे अभी अभी यहाँ पे देखो, सी, यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकली अभी यहाँ पे होते हुए आप लोग देख रहे हो। सी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये हुआ, ये दूसरा हो गया, कंफर्म हो गया ना? ये आ गया तीसरा। तीसरा, इसके ऊपर आप ट्रेड लग सकते थे, ये आ गया चौथा। इसके ऊपर ट्रेड लग सकते थे, ये आ गया पांचवा। इसके ऊपर आप ट्रेड लोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लोगे? 4 से ऊपर जितना ज्यादा होता है वो ब्रेक होने के चांसेस होता है। एंड सी, मार्केट इज डूइंग जस्ट ओनली, ये देखो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपको टारगेट नहीं मिला होता टारगेट से पहले, ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो टारगेट ये होता आपका, लेकिन टारगेट मिला है क्या आपको? नहीं, टारगेट नहीं मिला है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? 4 से ज्यादा टाइम हुआ है, ये 5वीं बार हुआ है, और मार्केट नाउ अभी टेस्ट लेगा एंड देन इट इज गोइंग टू फॉल इन दिस पे। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन, आई डोंट नो व्हाट हैपन, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे और देन फॉलिंग डाउन, ऐसे फॉल होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? एक बार सेलर ने यहाँ पे आके टच किया, दोबारा से टच किया, तीसरी बार सेलर ने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन नहीं ब्रेक हुआ, चौथी बार वो आया, ब्रेक करने का ट्राई किया, नहीं हुआ, 5वीं बार आया, नहीं हुआ, एंड देन इट इज गोइंग टू डाउन। तो ऐसे जो है ये साइकोलॉजी होती है। इसीलिए हमें जो फर्स्ट सेकंड में ही हमें देखना होता है कि हाँ ये कंफर्म हुआ, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 5वीं बार वो मैक्सिमम ब्रेक करता है, तो इसको सर ये कंफर्मेशन। चौथे और पांचवे पॉइंट में भी यम पैटर्न बन रहा है ना, जो उसने थोड़ा ये इधर ऊपर ऊपर लिया ना, वापस से नीचे। हाँ। इधर, तो हमारा ट्रेड यही था ना हाँ। सर, हमारा ट्रेड हाँ। यही था, हमने इसको यही पकड़ा था और यहाँ पे एग्जिट किया। एग्जिट के लिए ट्रेंड लाइन भी थी और ये भी थी, तो एग्जिट वही किया। सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही, 100% सही। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आपने सही से पहचाना है तो सी, ये कैंडल को क्या बोलते हैं? ये, तो दिस इज कॉल्ड दी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, है ना? ये ए जोन वाली कैंडल हमने सिखाया था आपको, ए जोन वाली कैंडल। तो बताइए, ए जोन वाली कैंडल सपोर्ट, ये क्या है? ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट सपोर्ट, ये सपोर्ट ही है। ऐसी कैंडल बन रही है, क्या हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते क्या? ऑब्वियसली ट्रेड ले सकते हैं सर, इसके ऊपर आप एंट्री ले लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और सी, रिस्क रिवार्ड रेशो, कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलता है। तो दिस इज हाउ प्रोफेशनल प्लेयर ट्रेड, इस तरीके से प्रोफेशनल लोग ट्रेड करते हैं। और हमें क्या करना होता है? ये, हमें ये करना है कि यहाँ पे आपको बैठना होता है, यहाँ पे बैठना होता है, वेट करना होता है, और ऐसे आप ट्रेड ले लो। और ये देखो, एकदम कट टू कट नहीं आता है, बिकॉज ये ट्रेंड मैंने ऐसे ही बनाई। कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग ये वीक टू वीक भी बना सकते हैं। हाँ, वन मोर, एक क्वेश्चन भी आया था कि ट्रेंड लाइन और ये जो है वीक में, वीक वीक जो होते नहीं है, ये वीक को लेके मार्क करें या फिर हम उसको बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी मार्क करें, है ना? ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे काम आता है लॉ ऑफ एवरेजिंग, है ना? लॉ ऑफ एवरेजिंग,
अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स ही करो। नो, लॉ ऑफ एवरेजिंग मतलब क्या होता है, अगर आप पहले से बॉडी टू बॉडी मार्क करते आ रहे हो, बॉडी टू बॉडी मार्क करते हुए आ रहे हो, तो आप बॉडी टू बॉडी ही अ, उसको लेके जाइए। अगर आप वीक टू वीक मार्क करते जा रहे हो तो आप वीक टू वीक उसको लेके जाइए। बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक मतलब आपको समझ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। बॉडी टू बॉडी मतलब कंप्लीट बॉडी को आप टच करते हुए जाना, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बॉडी को टच करते जाना। अगर वीक टू वीक करते जा रहे हो तो वीक को टच करते जाना, जैसे मैंने बताया था। ये देखो, ये बॉडी टू बॉडी वीक टू वीक मतलब ऐसे। ये वीक टू वीक, अगर कोई वीक टू वीक लेके जा रहा है तो उसको ये ऐसा यहाँ पे मिलेगा ट्रेड। कोई बॉडी टू बॉडी लेके जा रहा है तो उसको ऐसा मिलेगा ट्रेड, ये ट्रेड मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछो सर आप क्या करते हो, तो मैं ना ही बॉडी टू बॉडी काम करता हूँ ना ही वीक टू वीक काम करता हूँ, मैं करता हूँ जोन टू जोन। मैं बॉडी को भी लेता हूँ और मैं वीक को भी लेता हूँ ऐसे। ये तो अगर मैं काम करता हूँ तो मैं इस तरीके से करता हूँ इसकी, बिकॉज ये जो है, हाँ, ये जोन होता है हमेशा, ये जोन होता है ऐसे। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वो हमेशा जोन होते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो ये हो गया प्रॉपर अप ट्रेंड, इसको कहते हैं प्रॉपर ये ये अप ट्रेंड में जा रहा है। सर ये समझ में आ कितने रहा है? मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना होता है? अगेन अगेन गलत सवाल। ये हर एक टाइम फ्रेम में बनता है। आप डिसाइड करो आपको कब है। अगर आप बोल रहे हो कि सर अभी बजे है 9 बज रहे हैं, मुझे 10 बजे कहीं अलग मीटिंग के लिए जाना है, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढो, क्योंकि टारगेट भी आपको 5 मिनट में आएगा। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना जल्दी टारगेट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना लेट टारगेट मिलेगा आप लोगों को ऐसे। समझ में आ गया? ये अप ट्रेंड का हो गया। डाउन ट्रेंड में भी क्या करेंगे हम, डाउन ट्रेंड में भी देखो, यहाँ पे ये सब सब ये देखो कितना चार्ट को गंदा करके रखे हम लोग, है ना। हर एक चार्ट देखो, हर एक चार्ट में आपको ड्राइंग दिख रही होगी, हर एक चार्ट में। इतना स्टडी करते हैं सर, तभी तो जाके कुछ ना कुछ तो आपको सिखा पाते हैं, नहीं तो कैसे सिखा पाते? नो, नॉट पॉसिबल, है ना। ये देखो, ये देखो कितना सिस्टम है। ये ट्रेड आज का है सर, दिस इज टूडेज ट्रेड। ये देखो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, ये आज का ट्रेड है, ये प्रॉफिट में आज का ट्रेड है। म्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को। हम्म, दिस इज टूडेज ट्रेड। ये देखो, ये बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक अगर मारते हैं तो कैसे है? ये बहुत सारा कंफर्मेशन लेना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए ना। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है। ये देखो, ये नीचे 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 जा रहा है ना, ये नीचे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ जोन दिख रहा था ये, तो हमने क्या किया, ये क्लोन बना के ये ऐसा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई जैसे, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे किया। ये बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक ऐसे भी ले सकते हैं। और आपको अगर मैं आसानी बताऊँ सिंपल, इसमें अगर आपको करना है तो ये 15 मिनट या 1 आवर के कोई भी चार्ट टाइम फ्रेम आप कर लो, एंड इसको लाइन डायग्राम में शिफ्ट कर दो। लाइन डायग्राम में, तो लाइन डायग्राम में क्या होगा, ये देखो जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, ये देखो ये कितना सही तरीके से काम किया है लाइन डायग्राम में। ये देखो लाइन डायग्राम अगर आप पकड़ोगे ना, ये देखो, देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से दिख रहा है ना, कितना सिस्टमेटिक तरीके से। क्या हुआ इधर, सी, मार्केट गया ऊपर, ट्रेंड लाइन का कहाँ पे गया, हाँ, मार्केट गया ऐसे ऊपर गया, इधर टेस्ट किया, ये दिस इज, ये तो ऊपर गया ना, ये कंफर्म किया, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड कंफर्म किया, ऊपर गया। थर्ड, यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे हम, है ना, थर्ड पे ट्रेड लिया। चौथी बार आया क्या, ये आया यहाँ पे, ये फोर्थ बार, ये फोर्थ, ऊपर गया। पांचवी बार आया क्या, यस आया, लेकिन क्या किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, और दोबारा से इधर फॉल, और अभी भी फॉल चल रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड। हाँ, लाइन डायग्राम में विक और बॉडी होता है क्या, तो नहीं, लाइन डायग्राम बॉडी टू बॉडी होती है, बॉडी टू बॉडी। लेकिन उसमें क्या होता है लाइन डायग्राम में, आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको,
ध्यान से देखोगे, देखो ये टच नहीं हुआ है ना यहाँ पे, ये टच नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर इसको, ये देखो, अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये देखोगे ना, तो यहाँ पे विक आ चुकी है। देखो विक आ चुकी है ना, देखो ये विक आ चुकी है यहाँ पे, विक आ चुकी है, विक आ चुकी है यहाँ पे, ये भी विक्स आपको दिख रहे हैं। तो लाइन डायग्राम में क्या होता है, लाइन डायग्राम सिर्फ बॉडी क्लोजिंग लेती है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लो। लाइन डायग्राम सिर्फ बॉडी क्लोजिंग लेती है, और जो ये होता है हमारा कैंडल स्टिक होते हैं, उसमें विक्स भी आते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है इजीएस्ट वे से, तो थोड़ा सा आप ये लाइन डायग्राम का सपोर्ट कर सकते हो ऐसे। विक्स आई इसका मतलब क्या, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, जैसे यहाँ तक देखो, ये पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट, यहाँ ये तो टच नहीं हुआ है, लेकिन सेलर लोगों ने यहाँ तक मार्केट को लेके आ चुके हैं यहाँ पे। तो आप बॉडी टू बॉडी कर सकते हो, या अगर लाइन डायग्राम में शिफ्ट किया, तो लाइन डायग्राम में आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चार्ट एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी, ये अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट आना चाहिए, है ना, इस तरीके से आना चाहिए स्क्रीनशॉट। सी, ये यहाँ पे देखो, उसके बाद में ये भी देखो, ये ना, ये इस तरीके से है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, और इसके बाद में ये फोर्थ वीक आ गए थे, फोर्थ, और ये फिफ्थ, और फिर मार्केट ने ब्रेक कर लिया। तो ऐसे भी हम लोग जो है ये जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं ना। ये और भी देखो कुछ मिल रहा है क्या। ये भी देखो, ये इजी इजी वे है ना ट्रेंड लाइन डालने का यहाँ पे। और ये देखो, ये जो अगर आपको ऐसा दिखेगा ना, ये डबल बॉटम डबल टॉप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखते हैं। ये डबल आपको बॉटम दिख रहा है, डबल बॉटम मतलब डब्लू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये भी देखो थोड़ा सा, यहाँ पे ये भी वीक आई होगी यहाँ पे। ऐसे थोड़ा सा चार्ट को है ना चेंज करते रहो, अलग अलग टाइम फ्रेम में चेंज किया आपने, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ऐसे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। ये भी है सपोर्ट। और वन मोर थिंग, ये जो पीछे वाला लेफ्ट साइड वाला देखते हो ना आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ऑलवेज हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री होता है। और मार्केट क्या करता है ना, हिस्ट्री को देख के रिपीट करता है। तो आपको ये हिस्ट्री देखनी है, तो हिस्ट्री कैसे देखोगे, थोड़ा सा मोबाइल को प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके मैक्सिमम चार्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, वो देखना है आपको। मैक्सिमम मैक्सिमम आपको चार्ट पे क्या क्या कवर हो रहा है, तो जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम कवर हो रहा है, बस वो आपको ध्यान रखना है, और वही आपको चार्ट में लिखना है, मैक्सिमम देखना है मतलब। ऐसे पीछे वाले चार्ट, पीछे वाला चार्ट देखो, आप हमेशा पीछे वाला चार्ट देखो, क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको वहां पे, पीछे वाला। ओके, समझ में आया। तो आप जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे, उतना ज्यादा आपको देखने के मिलेगा। अभी मुझे बताओ, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है अभी के डेट में, अभी ये वाला, ये वाला। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है सर। हाँ राइट, अभी इसमें ना डाउन थोड़ा सा ट्रेंड। डाउन ट्रेंड नहीं, ये सिर्फ डाउन जा रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, याद रखो, मैं क्वेश्चन भी मैं ही पूछता हूँ, आंसर भी मैं देता हूँ। जब आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखे, तब आप लोग ने बोलना चाहिए ये अप ट्रेंड में है। जब आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखे, ऐसा, ये, तब आपने बोलना कि ये डाउन ट्रेंड में है। ऐसा क्यों, ये क्या होगा, लोअर लो, लोअर लो, सॉरी, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ये ऐसा ऐसा अगर दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आपको ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, या फिर ये देखो ये ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, तब आपने बोलना है कि ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, जब सिंपल ये ऐसे ग्रीन कैंडल बना रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, कोई ट्रेंड नहीं बना रहे, ये डाउन जा रहा है। जब ये अभी, जब ये ऐसा, ये हाई बनाया, यहाँ पे ये एक हाई बना है, ये एक हाई बना है, ये एक हाई बना है, तो हर एक जो हाई बन रहा है ना, वो ऊपर नहीं जा रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये अगर ऐसा आएगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, और फिर दोबारा से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, देन यू कॉल्ड इट एज अ डाउन ट्रेंड। अभी फिलहाल ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। अभी ट्रेड लोगे क्या आप, नहीं, यू शुड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, यू शुड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट मतलब क्या, ऐसे जा रहा है ना, थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे।
फॉर द डिस्काउंट प्राइस फॉर द बेस्ट प्राइस, ऐसा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना होता है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मैं कितना भी सिखाऊँ, आप कितना भी क्लासेस अटेंड कीजिए, जब तक आपके नज़र में ये सब चीज़ें नहीं पड़ रही है तब तक आप लोग यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते हो, है ना। और याद क्या रखना, ये हाई बना है मार्केट ने, ये हाई जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ये भी नीचे से ऊपर आ रहा है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब मार्केट ऐसे क्लोजिंग नहीं देता है तब हम क्या कह सकते हैं कि इसको जो है हम लोग एक ऊपर 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 जाने के लिए सेलर लोग जो है वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ओके, तो आज से लर्निंग क्या मिली हमारी, आज से लर्निंग ये मिली कि जो चार्ट पैटर्न है वो काम करते हैं मार्केट में, लेकिन एक सफाईदार तरीके से हमें उसको पकड़ना होता है, प्रॉपर तरीके से हमें उसको पकड़ना होता है, तभी वो काम करेंगे, है ना। एंड दूसरा हमने आज ये सीखा कि ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करनी है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट भी आपको वैसे ही ड्रॉ करना है, दो अगर मिले प्रॉपर तरीके से तब हम इसको सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, दो मिले या तीन मिले तब हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप कैसे है, आज मैं आपको दो वीडियो, आज का वीडियो भी देखूंगा और एक वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वो भी आपने देख लेना। वहाँ पे आपको समझेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे है, फिर उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो आज सबने बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक एक दो लोग छोड़ दिया ना, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हमारे साथ आज शेयर किया, होमवर्क शेयर किया। तो कल के लिए होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको आज जो सिखाया था दो टच और तीन टच वाले, वो आपने भेजना है, और अगर पॉसिबल है तो स्ट्रॉन्ग और वीक सपोर्ट क्या होता है वो लिख के भेजना है। ओके, ऑलराइट। ओके सर, सर थैंक यू। आपको ओके ओके सर सर। ड्रोन ट्रेंड में बता रहे थे सर।